आखिर ग्लेशियर में क्यों जमती है ब्लैक आइस, वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। और गाय के कान में क्यों लटकता है येलो टैग। एक ऐसा गांव जहां दिन के समय बाहर निकलने से डरते हैं लोग, लेकिन क्यों। जमीन फाड़कर बाहर निकलता है ये अनोखा कीड़ा, और कितनी होती है एक हवाई जहाज की कीमत। जाने देश और दुनिया से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, आमतौर पर कीड़े मकोड़े पेड़ पौधों के पास विकसित होते हैं, जो कुछ महीने जिंदा रहने के बाद मर जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे कीड़े के बारे में सुना है जो जमीन फाड़कर बाहर निकलता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस खतरनाक कीड़े को कॉकशेफर्स के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से ब्रिटेन में पाया जाता है। इस कीड़े का आकार लगभग 1 इंच के बराबर होता है, जो हेलीकॉप्टर की तरह दिखता है और बहुत तेज आवाज करता है। कॉकशेफर की सबसे बड़ी खासियत है कि इस कीड़े का लार्वा जमीन के अंदर विकसित होता है, जो लगभग 4 साल तक पेड़ पौधों की जड़ों से पोषक तत्व प्राप्त करके वयस्क होता है। इसके बाद ये कीड़ा जमीन फाड़कर बहुत तेजी के साथ बाहर निकलता है और आसपास घरों और पार्क में आम लोगों को परेशान करने लगता है। कॉकशेफर दूसरे कीड़ों से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि ये इंसान के चेहरे पर हमला करने के लिए जाना जाता है। ये कीड़ा जमीन से बाहर निकलने के बाद 5 से 6 हफ्तों तक जिंदा रहता है, लेकिन इनकी आबादी एक साथ इतनी बढ़ जाती है कि उसकी वजह से ब्रिटेन के लोगों को गर्मी के सीजन में घर से बाहर निकलने में डर लगता है। इस प्रजाति की मादा एक बार में लगभग 80 अंडे देती है, जो विकसित होने के बाद कीड़े बनते हैं और अपने शोर और हमले से आम लोगों का जीना मुश्किल कर देते हैं। यही वजह है कि कॉकशेफर को मुंह नोचवा कीड़े के नाम से भी जाना जाता है, जिसके हमले से चेहरा बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। फैक्ट नंबर 2, किसी भी शहर की रौनक बढ़ाने में लोगों की आबादी का अहम योगदान होता है, जो भीड़ भाड़ और शोर मचाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जहां सिर्फ 4 लोगों की आबादी रहती है। इस शहर को चेर्नोबिल के नाम से जाना जाता है, जो यूनाइटेड किंगडम में है। इस शहर में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ ऊंची इमारतें, अपार्टमेंट्स, शॉपिंग मॉल और थिएटर सब कुछ है। लेकिन इसके बावजूद भी चेर्नोबिल की आबादी सिर्फ 4 लोगों में सिमट कर रह गई है, जबकि कुछ साल पहले इस शहर में लोगों की चहल पहल हुआ करती थी। दरअसल चेर्नोबिल के पास एक न्यूक्लियर प्लांट खोला गया था, जिसके बाद शहर की आबादी दिन ब दिन घटती चली गई। इस शहर में रहने वाले लोगों को ये डर सताने लगा था कि न्यूक्लियर प्लांट में कभी भी विस्फोट हो सकता है, जिसकी वजह से उन्हें शहर में रहना सुरक्षित नहीं लगता था। चेर्नोबिल शहर धीरे धीरे घोस्ट टाउन में तब्दील होता चला गया, लेकिन जो 4 लोग वर्तमान समय में इस शहर में रहते हैं, उन्हें इस जगह से बहुत ज्यादा प्यार है। उनका कहना है कि चेर्नोबिल ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, लिहाजा वो उसे छोड़कर कहीं और नहीं बसना चाहते हैं। इस शहर में 430 फ्लैट्स, पार्क और शॉपिंग मॉल समेत सभी चीजें हैं, जिनका लाभ सिर्फ वो 4 लोग ही उठाते हैं। हालांकि शहर की ज्यादातर दुकानें और मॉल अब बंद हो चुके हैं, क्योंकि 4 लोगों की आबादी होने की वजह से दुकानदारों को मुनाफा नहीं होता है। फैक्ट नंबर 3, भारत में बढ़ती महंगाई का असर पेट्रोल और डीजल पर भी पड़ता है, जिनकी कीमत रोजाना घटती या बढ़ती रहती है। कुछ राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमत कम होती है, तो वहीं कुछ राज्यों में इनका रेट काफी हाई होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के विभिन्न राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमत अलग क्यों होती है और इन दामों को कैसे तय किया जाता है? दरअसल इन कीमतों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के आधार पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां निर्धारित करती हैं, जिसकी वजह से देश में हर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमत जारी की जाती है। विभिन्न राज्यों में पेट्रोल और डीजल की अलग कीमत इसलिए होती है क्योंकि राज्य सरकार फ्यूल पर अतिरिक्त टैक्स लगाती है। ये टैक्स विभिन्न राज्यों में अलग अलग होता है, इसलिए उन राज्यों में पेट्रोल और डीजल का दाम भी उसी टैक्स के हिसाब से तय किया जाता है। अगर किसी राज्य में टैक्स वैल्यू ज्यादा है, तो इसका सीधा मतलब है कि वहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमत ज्यादा होगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 से 5 रुपए का फर्क देखने को मिलता है, जो सीधा आम आदमी की जेब को प्रभावित करता है। फैक्ट नंबर 4, अगर आप कभी भारत के गांव या कस्बे वाले इलाकों में छुट्टियां मनाने जाते हैं, तो आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि वहां गाय और भैंस के कान में पीले रंग का एक टैग लटक रहा होता है। बहुत से लोग इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर पशुओं के कान में टैग क्यों लगाया जाता है और इसका क्या फायदा होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि ये टैग गाय या भैंस की पहचान करने के लिए लगाया जाता है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल इस तरह के टैग ये बताते हैं कि उस गाय या भैंस का इंश्योरेंस यानी बीमा हुआ है, जिससे किसान और पशुपालकों को काफी फायदा मिलता है।
इस तरह की पशु बीमा योजना का एक बड़ा हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारों को जाता है, जिसके लिए किसान और पशुपालकों को सालाना प्रीमियम भरना होता है। ये प्रीमियम पशु की नस्ल के आधार पर तय किया जाता है, जो 400 रुपए से 1000 रुपए के बीच हो सकता है। इसके अलावा राज्य सरकारें किसान की जाति और आर्थिक स्थिति के हिसाब से भी पशु बीमा योजना के तहत सब्सिडी देती हैं, ताकि राज्य में पशुपालन को बढ़ावा दिया जा सके। अगर बीमा वाले पशु की बीमारी की वजह से अचानक मौत हो जाती है या फिर वो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो उस स्थिति में पशुपालक को पूरा 100% बीमा कवरेज मिलता है। इस बीमा कवरेज को लेने के लिए पशु के कान पर लगाया गया टैग अहम भूमिका निभाता है, जिसमें उस बीमा से जुड़ी जानकारी होती है। पशु को ये टैग देने से पहले उसके स्वास्थ्य की जांच की जाती है और उसके आधार पर एक हेल्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसके बाद बीमा कंपनी पशु के कान पर टैग लगाती है और उसकी एक तस्वीर क्लिक करके बीमा पॉलिसी जारी करती है। आपको बता दें कि पशु बीमा योजना के तहत सिर्फ गाय या भैंस का ही इंश्योरेंस नहीं किया जाता है, बल्कि इस स्कीम के तहत घोड़ा, गधा और भेड़ जैसे अलग अलग जानवरों को बीमा कवर दिया जाता है। फैक्ट नंबर 5, दुनिया में हर गांव और कस्बे के अपने कुछ नियम कानून होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां रहने वाले लोग दिन के उजाले में घर से बाहर निकलने से परहेज करते हैं। ये डर किसी भूत प्रेत या चोर डाकू का नहीं होता है, बल्कि इस गाँव में शराबी और नशा करने वाले युवाओं की संख्या इतनी बढ़ गई है कि आम लोग दिन के समय घर से बाहर निकलने से डरते हैं। ये अजीबोगरीब गांव यूनाइटेड किंगडम में है, जिसे पॉन्टीप्रिड के नाम से जाना जाता है। इस गांव में रहने वाले युवा नशे के आदी हो चुके हैं, जो पूरा दिन नशा करते हैं और फिर सड़कों पर चीखते चिल्लाते हुए टहलते हैं। इतना ही नहीं, कई बार ये युवा आम लोगों पर दिन दोपहर में हमला कर देते हैं या फिर उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को घर से बाहर निकलने में डर लगता है। इस मामले में पॉन्टीप्रिड में कुछ युवाओं को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन जेल से बाहर निकलने के बाद वो फिर से शराब और ड्रग्स के नशे में लिप्त हो जाते हैं और पुलिस से शिकायत करने वाले लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। पॉन्टीप्रिड में रहने वाले लोगों ने दिन में घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया है और वो रात के समय घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि उस वक्त नशे में धुत युवक गहरी नींद में सो जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, बर्फ का नाम सुनते ही आपके दिमाग में पहाड़ों पर बिखरी हुई सफेद रंग की चादर की तस्वीर बनने लगती होगी, जो देखने में बेहद खूबसूरत और मनमोहक होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर सिर्फ सफेद रंग की ही बर्फ नहीं जमती है, बल्कि कुछ ग्लेशियर्स के ऊपर काले रंग की बर्फ भी देखने को मिलती है। दुनिया भर में पाए जाने वाले ग्लेशियर में सफेद बर्फ के साथ साथ काली बर्फ भी होती है, जो ग्लेशियर के पिघलने पर ज्यादा साफ तौर पर नजर आती है। वैज्ञानिकों की माने तो ग्लेशियर में काले रंग की बर्फ बनने के पीछे अहम वजह पॉल्यूशन और धूल मिट्टी से बने इलाकों में वृद्धि होना है, जिसकी वजह से सफेद बर्फ के ऊपर गंदगी इकट्ठा होने लगती है और इस तरह बर्फ का रंग सफेद से काला हो जाता है। ये काला रंग इतना पक्का होता है कि बर्फ के ऊपर से आसानी से नहीं हटता है और देखने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो ब्लैक आइस देख रहा है। वहीं जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिसमें सफेद के साथ काले रंग की बर्फ भी शामिल है। इस काली बर्फ के विकसित होने के पीछे जंगल में लगी आग से उठने वाला काला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला हानिकारक धुआं और डीजल इंजन से निकलने वाला काला धुआं शामिल है। जबकि इस तरह की ब्लैक आइस सफेद बर्फ के मुकाबले ज्यादा तेजी के साथ पिघलती है। तापमान जैसे ही 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा होता है, ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा पिघलने लगता है। ये धरती और समुद्र के जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे ताजे पानी के स्रोत कम हो रहे हैं, जबकि समुद्रों का जल स्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ और सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है। फैक्ट नंबर 7, आज के आधुनिक समय में ज्यादातर लोग 2 व्हीलर या 4 व्हीलर वाहन का इस्तेमाल करते हैं, जिनके बाजार में अलग अलग मॉडल्स हैं। हर मॉडल की कीमत उसके फीचर्स और डिजाइन के आधार पर तय की जाती है, जिसके बारे में आम लोगों को अच्छी खासी जानकारी भी होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक हवाई जहाज की कीमत कितनी होती है और उसके दाम कैसे तय किए जाते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि हवाई जहाज का कोई फिक्स प्राइस नहीं होता है, क्योंकि इसे ऑर्डर पर तैयार किया जाता है। अगर आप या कोई एयरलाइंस कंपनी हवाई जहाज खरीदेगी तो उसकी कीमत सीट्स और एडवांस गैजेट्स के आधार पर तय की जाएगी। यही वजह है कि एक 6 सीटर हवाई जहाज और 300 सीटर एरोप्लेन की कीमतों में बड़ा फर्क देखने को मिलता है।
एक गल्फ स्ट्रीम 4 विमान की कीमत लगभग 3 अरब 12 करोड़ 57 लाख रुपए के आसपास होती है, जबकि एक B-2 स्पिरिट विमान की कीमत 60 अरब रुपए के आसपास हो सकती है। यही वजह है कि हवाई जहाज को दूसरे वाहनों की तरह धड़ाधड़ नहीं बनाया जाता है और विमान को बनाने में काफी लंबा वक्त लगता है, क्योंकि उसमें हर छोटी से छोटी बारीकी का ध्यान रखा जाता है। हवाई जहाज जितनी ज्यादा सुख सुविधाओं से लैस होगा, उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होगी और उसके लिए कोई मोल भाव भी नहीं किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।